करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। अनंत विभूषित जगत गुरु श्री अग्र पीठाधीश्वर श्री मलुक पीठाधीश्वर सम्माननीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज जब वो कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल देश को ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिशा निर्देशन कर रहे हैं। आधुनिक युग का बदलता परिवेश है और धर्म और अध्यात्म की गहराइयों को नापने और धर्म और अध्यात्म की महत्वता की पताका को लहराने की दिशा में उनकी भूमिका इस पूरी वसुधा पर जो है महत्वता रखती है। ऐसे में किस तरह से वर्तमान युग में जब इंटरनेट की तरंगों पर एक टच में भारत का युवा पूरे विश्व की सैर करने की लालसा रखता है, क्या धर्म और अध्यात्म हमें सही दिशा दिखा रहा है और कैसे भारत के उज्जवल भविष्य की वो कामना अपने श्रीमुख से करते हैं। आइए श्री राजेंद्र दास जी महाराज के हृदय की वाणी आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अनंत विभूषित महाराज श्री, आपके बारे में मैं कुछ कहूं, मेरे पास शब्दों की कमी है। हमने आपकी महिमा, आपकी व्याख्या करने की प्रयास किए, कोशिश की। वर्तमान युग है, आधुनिक युग का बदलता परिवेश है। महाराज जी, किस तरह से आप देखते हैं कि भारत का युवा कैसे धर्म से जुड़े, अध्यात्म की गहराइयों में जाए ताकि एक सुनहरे स्वर्णिम भारत का हम कहानी को लिख सकें, इतिहास को गढ़ सकें? सबसे पहली बात, हमें धर्म की परिभाषा समझनी होगी। केवल बाह्य क्रियाकलाप को धर्म नहीं कहते हैं। कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। जिस किसी ने हमारे प्रति किसी भी प्रकार का हित किया है, उपकार किया है, उसके प्रति अत्यंत कृतज्ञ भाव से प्रत्युपकार करना, उसकी सेवा करना, ये धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन शरीर है और शरीर की प्राप्ति में, मानव शरीर की प्राप्ति में माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रद्धापूर्वक भगवत भाव से माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, कोई कार्य कभी ऐसा न करना कि माता पिता के मन को पीड़ा पहुंचे, ये धर्म है। अब हम कहने को तो भगवान की भक्ति करते हैं, अमुक देवी देवता की भक्ति करते हैं और अपने व्यवहार से अपने पिता को, अपनी माता को दुखी करते हैं, तो हम समझते हैं हमारा वह धर्म, हमारी वह भक्ति उपासना केवल दिखावा मात्र है। क्योंकि जिन प्रभु के हम उपासक हैं वो अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या के वैभव को त्याग कर, चक्रवर्ती सम्राट के पद को त्याग करके 14 वर्ष वन में भटकते हैं और उनके सेवक होकर हम यदि माता पिता का तिरस्कार करते हैं तो हम न राम भक्त हो सकते, न कृष्ण भक्त हो सकते, न हम धार्मिक हो सकते। हमको जो संस्कार मिले हैं वो पूर्वजों से मिले हैं, मातृकुल और पितृकुल से मिले हैं। इसलिए समय से अपने मातृ पितृकुल के पितरों का तर्पण करना, श्राद्ध करना, गया श्राद्ध करना, ये धर्म है। क्या उनके प्रति हम श्राद्ध के द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम जो कुछ करते हैं अपने शरीर से करते हैं, अपनी इंद्रियों से करते हैं और हमारे वैदिक सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्री पर कोई न कोई देवता विराजमान है। उस देवता की सहायता से ही हम अपने कार्य को ठीक से संपादित कर पाते। जैसे उदाहरण हम आपको दें, नेत्र के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य हैं, तो हम आँख वाला जो कुछ भी काम करते हैं वो अपनी शक्ति से नहीं करते, वो सूर्य की शक्ति से करते हैं। तो सूर्य की उपासना करना हमारा धर्म है। आप कोई बड़ी कंपनी चलाते हो और अनेक लोगों का उसमें शेयर है, जिनका शेयर है उनको आप कुछ अंश नहीं देते हो तो आप ईमानदार माने जाओगे कि बेईमान? तो इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, पवन, अग्नि, पृथ्वी, ये सभी देवता हमारे कहीं न कहीं विद्यमान हैं। तो समय समय से उन देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना, यज्ञादि के द्वारा उन्हें पुष्ट करना, ये सनातन धर्म है। क्या करना है, क्या नहीं करना है,
क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस सब के ऊपर नियंत्रण है। पशु के ऊपर नियंत्रण नहीं है, पर मनुष्य के ऊपर नियंत्रण है। और जिस मनुष्य का जीवन अनियंत्रित है, धर्म नियंत्रित जीवन नहीं है, शास्त्र नियंत्रित जीवन नहीं है, वो बिना सींग पूंछ का भी पशु है। तो ये हमको किसने ज्ञान कराया कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, बहन के प्रति, माँ के प्रति, भाभी के प्रति, सास के प्रति, जन्मदात्री माता के प्रति, पुत्री के प्रति कैसा व्यवहार करना है, ये किसने सिखाया? ये ऋषियों ने सिखाया है। इसलिए व्यास, वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने जो धर्मशास्त्र बनाए हैं, गीता, भागवत, रामायण आदि, उनको श्रद्धापूर्वक पढ़ना और उस ज्ञान को देने वाले जो आध्यात्मिक जगत के पुरुष हैं, जो हमें बुराइयों से बचने की प्रेरणा देते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं, ऐसे सत्पुरुषों का आदर करना। सत्पुरुष हमें भगवदीय ज्ञान दे रहे हैं और हम उनको क्या दे रहे हैं? हम जो उन्हें दे रहे हैं, मान लो हमने उनको भोजन करा दिया या वस्त्र दे दिया, तो वो सब चीज़ें संसार की विनाशी हैं। हम उन्हें विनाशी वस्तु दे रहे हैं, पर वे हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो अविनाशी है, अनमोल है। हाँ, तो देने वाला कौन सिद्ध हुआ? तो वस्तुतः उन आध्यात्मिक पुरुषों की भी सेवा करना धर्म है। दूसरी बात यह है कि धर्म के शास्त्र में दो लक्षण हैं, अभ्युदय और परम कल्याण। तो आज हम कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग को ये सोचना चाहिए पहले कि जिसे हम धर्म मानकर बैठे हैं या हम व्यवहार कर रहे हैं, उससे हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। उन्नति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक होती है और एक चारित्रिक होती है। भौतिक उन्नति तो रावण के पास कम नहीं थी, उसका नगर ही सोने का था, पर चारित्रिक विकास उसका नहीं था, उन्नति नहीं थी। क्या उसका परिणाम हुआ? तो हमारे भौतिक विकास के साथ हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास होना चाहिए। जीवन में सत्य, सदाचार, अहिंसा, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, शम, दम, तितिक्षा, त्याग, जीवों के प्रति भगवत भाव, किसी भी प्राणी के प्रति क्रूरता, कठोरता का भाव नहीं, सबके प्रति करुणा, क्षमा, दया का भाव, ये है हमारा आध्यात्मिक विकास। तो आध्यात्मिक विकास के साथ हमारा भौतिक विकास होना चाहिए। आज आध्यात्मिक विकास तो हो नहीं रहा है, भौतिक विकास लोगों को कहाँ ले जाकर खड़ा करता है, अंत में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई पंखा से झूल जाता है, कोई रेल की पटरी पर सो जाता है, जीवन लीला समाप्त। हाँ, कोई पानी में कूद जाता है। तो ये धर्म का परिणाम तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो एक तो अभ्युदय, दोनों प्रकार की भौतिक और चारित्रिक, दोनों प्रकार की उन्नति हमारी हो। तीसरा है हमारे जीवन में परम कल्याण की प्राप्ति। निश्रेयस माने ये तो अभ्युदय, निश्रेयस सिद्धि सधर्म। निश्रेयस माने होता है परम कल्याण। परम कल्याण का अर्थ है कि जिसके पश्चात फिर दूसरा अकल्याण शेष न रह जाए, अकल्याण की संभावना निरस्त हो जाए, वो है परम कल्याण। और वो इस भौतिक जगत की वस्तु की प्राप्ति से अथवा पुण्यमय स्वर्ग लोक की प्राप्ति से या ब्रह्मलोक तक जाने से भी वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तक जाने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाके भी नीचे जीव को आना पड़ेगा। तो निश्रेयस तो नहीं हुआ, उतने ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे आ गए। गीता में भगवान ने देवताओं के बारे में कहा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम
क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, स्वर्गलोक भोग करके फिर धरती पर आ जाते हैं। तो निश्रेयस नहीं हुआ। तो धर्म से निश्रेयस हो रहा है कि निश्रेयस माने मोक्ष, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, वहाँ पहुँचने के बाद जीव लौट कर दुख में संसार में नहीं आता है। ये हमें विचार करना पड़ेगा। तो हम अपने संदेश के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ईमानदारी से धर्म की परिभाषा समझ करके माता पिता, गौ, ब्राह्मण, संत, दीन दुखी, अतिथि, इनका आदर करना चाहिए और स्वयं अपने जीवन को झांक कर देखना चाहिए कि हमारा चारित्रिक विकास कितना हो रहा है और हमको भगवान ने जिसलिए मनुष्य बनाया है, अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया है, तो उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े। महाराज जी, आप जब भी व्यासपीठ से कुछ कहते हैं तो धर्म जागरण भी होता है। वर्तमान दौर में एक ऐसी मांग है जो लगातार संत समाज से उठ रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। क्या आप भी इसके पक्षधर हैं और आपको लगता है कि भारत, जिसे सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था, अब भविष्य में हिंदू राष्ट्र की संज्ञा भी इस राष्ट्र के साथ जुड़े, आप भी ऐसा चाहते हैं क्या? जिस देश में 80% आबादी वैदिक सनातन धर्म मानने वालों की हो और जो इतर लोग हैं, ईसाई या मुसलमान, उनके पूर्वज भी 10-5 पीढ़ी पूर्व हिंदू ही थे, वो सब धर्मांतरित हैं। तो एक प्रकार से हम इतिहास को झांक करके देखें तो हमारे यहाँ अहिंदू कोई था ही नहीं। ऐसी स्थिति में यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, और दुर्भाग्य की बात है कि देश के स्वतंत्र होने के बाद हिंदू 2 नंबर का नागरिक बन गया। जो विदेशी आक्रांता थे, जिन्होंने हमारी अस्मिता को लूटा, जिन्होंने मठ मंदिर तोड़े, मूर्तियों को भग्न किया, वो घर जमाई बन गए, वो पहले नंबर के नागरिक हो गए। जिसका देश, जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता, वो 2 नंबर का नागरिक हो गया। ये दुख की बात है। ये सब की समाप्ति तभी होगी जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तब एक प्रश्न हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद फिर इन लोगों का क्या होगा। जी बिल्कुल, स्वाभाविक। हिंदू ही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो विश्व की किसी भी सभ्यता को नष्ट किए बिना अपना कार्य कर सकती है। दूसरी सभ्यताएं, चाहे हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, किसी भी सभ्यता का आप नाम लो, उन्होंने अपने को स्थापित किया है दूसरे को मिटाकर। हमारे पूर्वजों ने दूसरों को मिटाकर नहीं, दूसरों को मुख्य धारा में ला करके अपना कार्य किया है। एक में अनंत वाली जो कहा। हाँ, तो इसलिए ये कोई अनुचित नहीं है। वैसे भारत हिंदू राष्ट्र ही है, हम ऐसा मानते हैं। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और यही रहेगा। लेकिन यदि सरकारी तौर पर जनता और शासन दोनों इसको सहृदयतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं तो इससे संपूर्ण देश सुरक्षित होगा, देश बलिष्ठ होगा, सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, देश की सीमाएं संरक्षित होंगी और हमारा विश्वास है कि देश अखंड होगा। स्वतंत्रता के पूर्व जहाँ तक भारतवर्ष की सीमाएं थीं, वहाँ तक भारतवर्ष की सीमाएं होंगी, भारतवर्ष की सीमाओं का विस्तार भी होगा। महाराज जी, एक पवित्र प्रसंग से आपको जोड़ना चाहूँगा। 2 पवित्र संतों की एक आध्यात्मिक मुलाकात होती है वृंदावन में, जब आप बाबा प्रेमानंद जी से भेंट करते हैं और आपके और उनके बीच का जो संवाद होता है, वो ऐसा लगता है कि भविष्य की भावी पीढ़ी के लिए आप एक मार्गदर्शन और आपके संवाद के माध्यम से कई जिज्ञासाओं को भी दूर करते हैं। कैसे आपके जीवन में ये जो अनंत अनमोल पल रहे, इसको आप साझा करते हैं, और ये संवाद जो आपका और बाबा प्रेमानंद जी का हुआ, इससे हम क्या सीख लें और कैसे इसको जीवन में आत्मसात करें? क्योंकि इंटरनेट की तरंगों पर 2 पवित्र संतों की मुलाकात। हमारे वृंदावन में पूज्य बाबा श्री प्रेमानंद जी बहुत अच्छे संत हैं। अच्छे संत का मतलब है कोई आग्रह दुराग्रह नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, जीव मात्र का परम कल्याण कैसे हो और वह कैसे ठाकुर जी श्री जी से जुड़े, उसका जीवन कैसे पवित्र हो, बुराइयों से वह कैसे बचे, यही एकमात्र उद्देश्य लेकर के वे सत्संग कर रहे हैं। और उनके सत्संग के माध्यम से माने गिनती हम नहीं कर सकते हैं कि 1000 की, लाख की, करोड़। मेरी ऐसी मान्यता है कि असंख्य लोग
उनके सत्संग के माध्यम से अच्छे मार्ग पर चले और वे निर्विरोध सर्वमान्य महापुरुष हैं। हमारे प्रति उनका स्नेह प्रेम आज से नहीं, 25-30 वर्ष से हमारा उनका प्रेम है। तो उनकी अस्वस्थता का समाचार सुनकर हम दर्शन करने गए थे उनका, और उन्होंने जो आदर किया उससे कोई मेरा बड़प्पन सिद्ध नहीं हुआ। आदर करने वाला बड़ा होता है, आदर जिसका किया जाता वो बड़ा नहीं होता। उन्होंने आदर किया, यह उनका अपना भाव था। यद्यपि इसके लिए मुझे बहुत संकोच था, लेकिन उनके उस भाव को हमने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी जैसे संत देश में और भी प्रकट होने चाहिए। आपने उनकी एक जिज्ञासा को भी दूर किया। उन्होंने कहा था कि कृष्ण जी को रास करते हुए देखा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रास की कहीं रचना या उसका भाव नज़र नहीं आता। थोड़ा उसको कम शब्दों में आप, मुझे लगता है कि जागरण हो जाएगा भक्तों का भी, अनुयायियों का भी। भगवान श्री राम के मधुर उपासना के प्रसंग इतने अधिक आर्ष ग्रंथों में हैं, संस्कृत के ग्रंथों में, संतों की वाणियों में, कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। रस के 1.25 लाख पद राम जी के रास के पद तो स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने, जिन्होंने रेवासा पीठ की स्थापना की, उन्होंने लिखे हैं। 999 महारास भगवान ने, राम जी ने चित्रकूट में किए, और 1000वां रास की अंत में वृंदावन में किया। तो उसमें क्योंकि सभी रस, सभी उपासनाएं नित्य हैं, सभी भावनाएं नित्य हैं। महाराज जी, अंत में जाते जाते सिंहस्थ 2028 में मेला लगना है बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैनी में, और आपका परम सानिध्य भी भक्तों को, देश को मिलने वाला है। कैसे आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश कहा जाता है, भारत का हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, जब यहाँ पर संत समागम होगा, सिंहस्थ का मेला लगेगा, तो क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें, क्या आशाएं सरकार से भी और जिम्मेदारों से आपकी रहने वाली है, संत समाज की रहने वाली है? भगवान की बड़ी कृपा है, केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा वाली सशक्त सरकार है। तो हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जैसा तीर्थराज प्रयाग की धरती पर महाकुंभ पर्व में गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक आदर्श प्रस्तुत किया, उससे पीछे मध्य प्रदेश नहीं रहेगा, और यही सब संतों की अपेक्षा है। अब ये ज़रूर है कि यहाँ जगह बहुत कम है, वो जगह कैसे सरकार को बचानी चाहिए। मेरे विचार से जहाँ चारों जगह कुंभ होते हैं, वहाँ केंद्रीय कानून बना करके और भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के को ध्यान में रख करके एक क्षेत्र संरक्षित करना चाहिए, उसमें बाउंड्री बनाकर संरक्षित करना चाहिए कि कभी वह किसी भी शासन के काल में किसी के हस्तांतरित न हो, और वह कुंभ की भूमि कुंभ के उपयोग में ही आए। पवित्र धरा पवित्र है। तब तक उसमें हरियाली है, वृक्ष है, गायों को चरने योग्य भूमि है, उसका उपयोग होगा। 12 वर्ष में एक बार उपयोग होता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आप ये अपील करेंगे, बात उन तक पहुँचाएंगे? हाँ जी। मोहन यादव जी बड़े सहृदय हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे प्रति भी उनका बहुत स्नेह और प्रेम है। तो हमें विश्वास है, भरोसा, पर महाकाल की नगरी के हैं, महाकाल ने अपने चरण सेवक के रूप में उनको स्वीकार कर रखा है, तो वे जरूर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अंत में जाते जाते महाराज जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे MP न्यूज़ TV के दर्शकों को और संपूर्ण जनमानस को? क्या संदेश होगा मलुक पीठाधीश्वर श्री अग्र पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज का? एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझें रघुराई। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना, हृदय में दीनता की भावना, और किसी सत्पुरुष के चरण का आश्रय नारायण। तो ये थे मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके हृदय की वाणी आपके हृदय को यदि छू गई तो इस साक्षात्कार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए और ऐसे संवाद के लिए बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ TV के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, प्रणाम। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।